नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक ऐसे ही लाजवाब शख्सियत हैं डॉक्टर सैयद हारून इकबाल साहब, और अहम बात यह हालात के मद्देनज़र ब्लैक फंगस को लेकर मेन हम उनसे बात करेंगे और कोरोना के इस दौर में तमाम चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। इंट्रोडक्शन और तारुफ तो आपका मैं क्या हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ है कि हम सीधे टॉपिक पर अपनी वक्त की कमी तमाम चीज़ है जो लोग जानना चाहते हैं। मैं ब्लैक फंगस से ही बात शुरू करना चाहता हूँ, आखिर वो क्या है और किस तरह के लक्षण होते हैं, फिर उसके बाद में आगे बात। ब्लैक फंगस जो है, जैसा कि आपने कहा कि आजकल बहुत केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस जो है, अगर हम अपने टर्मिनोलॉजी में बात करें तो म्यूकोरमाइकोसिस हम लोग बोलते हैं ब्लैक फंगस को। हर जगह हर वक्त ये फंगस प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जहाँ पे भी नमी होगी ये फंगस मिलेगा। कॉमन फंगस है, सब जगह रहता है, लेकिन क्योंकि जब आम आदमी जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उसमें ये कभी भी अपने लक्षण उसके अंदर उभर कर नहीं आते। जहाँ आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम होगी, इसके लक्षण आपके सामने उभर कर आना शुरू हो जाएंगे। कोरोना जो महामारी है, उसमें ब्लैक फंगस का आना अपने आप में काफ़ी घातक और ख़तरनाक चीज़ है। और वो मरीज़ जो ख़ास तौर से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जो मरीज़ कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ कीमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर की, या किसी भी कारणवश जिनकी इम्यूनिटी कम है, HIV के मरीज़ हो गए, वो इसका शिकार होने के बहुत ज़्यादा कगार पर रहते हैं। पहले भी म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी नाम की बीमारी रहती थी और लोग उसका ट्रीटमेंट लेते भी थे, ख़ास तौर से HIV के पेशेंट्स। लेकिन अब जिस तरीके से कोविड में ये उभर कर सामने आई है और जिस तरीके से ख़तरनाक स्वरूप इसने लिया है, वो काफ़ी गंभीर है। ब्लैक फंगस ऐसी चीज़ है इसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है और जल्दी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज़ लाइफ। जितना जल्दी आप डायग्नोज करेंगे, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप मरीज़ की जान को बचा पाएंगे। पेशेंट अक्सर हमारे पास में कोविड के पेशेंट्स जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक के हैं, जिनकी शुगर बहुत बड़ी रहती है, वो इसके सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास में सिर में दर्द लेकर के, आँख में दर्द लेकर के, आँख का लाल हो जाना, आँख पे सूजन आ जाना, चेहरे के ऊपर गाल के ऊपर सूजन आ जाना, आवाज़ थोड़ी कम आना, सुनाई कम देना, है ना, ये इसके प्रमुख सिम्टम रहते हैं। और जो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। नाक के अंदर जो है वो दर्द महसूस होता है पेशेंट को। तो ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आते हैं और हमें इसको बहुत जल्दी डायग्नोज करना होता है, क्योंकि ये समय नहीं देता हमें। इसमें इसके ट्रीटमेंट पार्ट में हमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक MRI स्कैन, जो आँखों के लिए, वो आँखों से देखते हैं हम लोग कि भाई आँखों तक और ब्रेन तक तो नहीं जा रही है फंगस, और दूसरा नाक से बायोप्सी, नाक के ज़रिए बायोप्सी लेनी होती है। तो ये दो जांच के तरीके होते हैं। बाकी दवाइयाँ तो हम लोग देते ही हैं, और मल्टी मोडेलिटी अप्रोच रहता है ट्रीटमेंट करने में, यानी कि एक आदमी का काम नहीं है, इसमें 2-3 विभाग मिलके काम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर से ENT सर्जन, आई वाले सर्जन और न्यूरो सर्जन और एक फिजिशियन, ये 4 लोग मिलके काम करते हैं टीम के तरीके से, तो हम बचा पाते हैं पेशेंट को। ख़तरनाक बीमारी है और कोशिश यही रहती है कि मरीज़ इसका शिकार ना बने। ख़ास तौर से वो जो कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा हैवी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जब हो जाता है तो रिस्क बढ़ जाता है ज़रूर, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। मैं सिर्फ एक ही प्रिकॉशन कहूँगा लोगों से लेने के लिए कि अपने आप से कृपया करके कोई भी दवा ना लें, ख़ास तौर से गूगल पर देख करके और यूट्यूब पर देख करके, और किसी भी गली या मोहल्ले में छोटे डॉक्टरों से दवा लेकर के अपना इलाज ना करें, क्योंकि अनवांटेड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स ही इसकी एक मुख्य वजह है डायबिटीज़ के साथ। बस मैं एक आखिरी और बात चाहता हूँ। कोरोना का भी दौर चल रहा है, 2.5 लाख के सभी भी आ रहे हैं, उसको लेकर भी मैं चाहता हूँ एक पैगाम, एक मैसेज आप दें, ताकि जागरूकता का जो पैमाना है और इजाफा हो सके और हम अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकें। कोरोना की बात जहाँ तक है, हमने पहली लहर देखी जिसमें
60 साल से ऊपर के लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए। फिर हमने दूसरी लहर देखी जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। लहर क्या थी, वो तो सुनामी थी। और अब धीरे धीरे करके केसेस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर का ख़तरा भी है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप यानी कि 12 साल से लेकर के और 20 साल तक के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जब तक पूरा वैक्सीनेशन ना हो जाए, जब तक कि हम सब खतरे की जद में हैं, तो मेरी बस आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी टीका लें, मास्क लगाएं, और जब तक कि पूरी तरीके से कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता है, अपने जितने प्रिकॉशंस लेने हैं उसको लेते रहें, बचाव रखें, वो ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हारून इकबाल साहब, जो कि ज़बरदस्त तरह से काम कर रहे हैं और जो यकीनन काबिल तारीफ़ हो, ब्लैक फंगस के कई मरीज़ों को वो देख रहे हैं। उसका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया और समय समय पर तमाम चीज़ें वो बताते रहे हैं, तो यकीनन बड़ी बात है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।